में बैठे हैं, इतने रुपए कटता है उनके पास। रविदास जी को आप जानते हो, श्रोमणी संत थे, उनकी कटौती में सोने का कंगन काट दिया था, उसमें जिसमें जूते 2000 था, चमड़ा 2000 था, वो कहाँ से आया? संतों की महिमा को आप जान नहीं सकते। और अगली फसल बोने से पहले खेतों से पानी गायब हुआ, ऐसा क्या जादू हुआ? ये तो एक चुटकी बजाकर पानी खाली कर सका था। इन्हें पाइप मोटर इसलिए दी है कि लोग समझे ये संत रामपाल जी महाराज परमार्थी है। सवार्थी तो गणे अंडे को पीला माथा कर रहा, को लाल माथा कर रहा है। जय राधे 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 श्याम मला दे, अरे राधे खुदे नहीं मिल पाती श्याम तो अपन कुकर मिला देगी। संत रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठकर 15 तो आश्रम खोल दिए हैं, सतलोक आश्रम। और भाई 1000 प्लस, जैसे कि श्री कृष्ण ने सुदामा महल बनवा था एक, संत रामपाल जी भगवान ने 1000 प्लस मकान बनवा दिए पूरे हरियाणा में। परमात्मा कहते हैं पाप पुण्य की बंद गठरिया कैसे हो हल्की, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं एक पल की। मानो या ना मानो, संत रामपाल एक भगवान है। बंधु चार सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। इस समय संत रामपाल जी को सम्मानित करने के कार्यक्रम में आप लोग आए हुए हो, क्या मानते हो, क्या ऐसा खास है जिस कारण से आप लोग पहुंचे हो सम्मानित करने के कार्यक्रम में? वही खास ऐसा है, जहाँ सरकार फैल है उड़े संत रामपाल जी महाराज शुरू, जैसे कि जड़ा साइंस फैल उड़े भगवान का कार्य शुरू होता है। ये बाड़ा देख लो, जड़ा साइंस जड़े सरकार फैल उड़े एक संत एक भगवान ने हो, किसान का भगवान और जो गरीब आदमी है उसका भगवान। आज देख लो बाढ़ पीड़ित कम से कम 350 गाँव को संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ सामग्री दी है, सबको पाइप दिए हैं, 20-20 हाउस पावर की मोटर दी है। ये एक बात सुनो, संत रामपाल जी महाराज को वो कही कह देता है कि भाई संत रामपाल तो जेल में है। एक बात है, जाकर संत रामपाल जी महाराज एक आम इंसान होंगे, आम इंसान भाई जेल में बैठकर चाका खोखा चलाओ मान जाएगा। वो संत नहीं, वो भगवान आ रहा है। जैसे कि टावर कहीं भी हो, जहाँ तक उसकी रेंज जाएगी वहां तक फोन कार्य करेगा, जहाँ रेंज नहीं जाएगी कार्य नहीं होगा। संत चाहे जेल में हो चाहे सिंहासन पे, भाई साहब परमात्मा आ रहा है। संत रामपाल जी भगवान ऐसे नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठकर 15 तो आश्रम खोल दिए हैं, सतलोक आश्रम। और भाई 1000 प्लस, जैसे कि श्री कृष्ण ने सुदामा महल बनवा था एक, संत रामपाल जी भगवान ने 1000 प्लस मकान बनवा दिए पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और ऐसी दहेज मुक्त भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान संत रामपाल जी महाराज का। हम यंग है, ओक्का बीड़ी मांस तम्बाकू इनके आसपास भी नहीं भटक सकते, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज के नियम है। सबसे पहले ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज, भाई पहले इनको त्यागो, जब भक्ति मार्ग पर लागो। ये नहीं है, अपनी वेद शास्त्रों में जो लिखा है सब ये नशाखोरी चोरी जारी सब कुछ बुराई बताई है, हम क्यों करेंगे भाई? परमात्मा कहते हैं पाप पुण्य की बांध गठरिया कैसे हो हल्की, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं एक पल की, एक पल की खबर कोनी, अड़ पाप कर्म की गठड़ी बांध ली। परमात्मा तो ये कहता है भाई, हमारे वेदों में लिखा है, वो कबीर देव सहज शरीर यहाँ पे प्रकट होता है, सहज शरीर प्रकट होकर लीला करता हुआ बड़ा होता है। वो घोर से घोर पाप का विनाश कर सकता है, वो कबीर देव भगवान है। नहीं तो ले लो श्री राम, ले लो श्री कृष्ण जी ने, ले लो माँ की कोख से जन्म हुआ, माँ का दूध पिया, रोटी खाई, पानी पी बड़े हुए। कबीर एक ऐसा भगवान आया था, माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ, वो कबीर से पूरे शरीर आए थे, कवारी बच्चिया से लालन पोषण हुआ था, बड़ा होकर लीला करता हुआ और शरीर नहीं छोड़ के गया। कबीर परमात्मा सहज शरीर आए थे, सहज शरीर वापस चले गए थे अपने निज लोक सतलोक। वही शक्ति आज संत रामपाल जी भगवान आ रहे हैं, मानो या ना मानो। संत रामपाल एक भगवान आ रहा है, चाहे किसी का वहम हो वो भी निकल जाएगा। बिना नाम ले भी वितरला मनु सोचोगे ना, यह इच्छा है, वह इच्छा एज इट इज 2 या 4 दिन में पूरी हो जाएगी, गारंटी है। बंधु चार सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। जैसे कि बाढ़ का हालात था हर इलाकों में, हरियाणा पंजाब सभी जगह, बहुत सारे एक तरह से सामान भी उन्होंने दिया और उन्होंने कहा था कि अगला फसल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगली फसल बोने से पहले खेतों से पानी गायब हुआ, ऐसा क्या जादू हुआ? भाई देखो, ये संत रामपाल जी मैं बता रहा था ना भाई, संत नहीं है भगवान है। संत रामपाल जी महाराज एकला शक्ति से भी इस पानी को खाली कर सकते थे, मगर क्या कहते हैं, चमत्कार को नमस्कार है। आज संत रामपाल जी महाराज ने देखने जोगा बनाया कि पाइप मोटरें दी हैं, क्या कि लोगों को दिखे कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने कार्य किया है। संत रामपाल जी तो वो शक्ति है, एक जैसे कि अगस्त ऋषि हुआ था, एक घुट में 7 समुद्र पी गया था। परमात्मा कहते हैं समुद्र पाट लंका गया सीता का बरतार, अगस्त ऋषि 7वां में पी गया, इनमें कौन करतार? तो यो असली करतार आ रहा है। यो तो एक चुटकी बजाकर पानी खाली कर सका था। इन्हें पाइप मोटर इसलिए दी है कि लोग समझे कौन तो चंदा चोर रहा है और कौन चंदा लगा रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज परमार्थी है। सवार्थी तो गणे अंडे को पीला माथा कर रहा, को लाल माथा कर रहा है।
जय राधे 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 श्याम मला दे। अरे राधे खुदे नहीं मिल पाती श्याम तो अपन कुकर मिला देगी। सोचने की बात है। अपनी गीता में मंत्र है संत रामपाल जी महाराज ने खोल के नारा नारा दाना दाना गिना दिया है। आज भी नहीं समझे तो अपने माथा में जमाने चुंदड़ी बंद रही है, लत्ता बंद रहा है, परमात्मा रहे हैं पछाने इसने। क्या लगता है आपको, जब इतना उन्होंने कार्य किया, पहले उनको लेकर अलग अलग भ्रांतियां थी, लोग कहते थे संत रामपाल ऐसे ही हैं, कोई वो नहीं है, बहुत सारे लोग कहते थे, आप लोग स्वयं भी सुनते होगे बात। अब क्या लोग इनकी बातों को एक तरह से विश्वास करके कहीं ना कहीं दिखना शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों की आस्था और बढ़ेगी। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज एक वाणी बोलते हैं, करनी तज कथनी करे अज्ञानी दिन रात कुकर जुबो कथ फिरे सुनी सनाई बात। आजकल हरियाणा में, इंडिया में, बाहर देशों में संत रामपाल जी महाराज की न्यूज, जो ये बड़ी बड़ी जो न्यूज थी, इन भ्रष्ट मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज को इतना बदनाम कराया कि कोई घरवाला भी नफरत करने लगे। आज संत रामपाल जी महाराज को छोटी छोटी मीडिया आ रही है, ये भी अपना कार्य कर रही है, इनके भी पुण्य कर्म बन रहे हैं, ये सच्चाई दिखा रहे हैं। आज कोई बड़ी मीडिया दिखती है यहाँ पे पंडाल में नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाई? भ्रष्ट मीडिया है वो। आज संत रामपाल जी महाराज ने छोटी छोटी मीडिया भी माध्यम बनाई है। संत रामपाल जी भगवान है, उसने करनी और कथनी में अंतर दिखा दिया ना। तो ये सारे देख लो, पहले संत रामपाल जी बदनाम करे, आज हर बच्चा संत रामपाल जी महाराज ने कह रहे कि बेटा ऐसा टाइम आएगा इस विषय की मिट्टी मिट्टी बोल लगी, कभी रिजोड इंसान क्यों नहीं बोलेगा? तो इंसान क्यों नहीं बोलेगा? ये एक संत नहीं है अकेला, ये पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान आ रहा है। पछाण लो और जान लो और अपना सतलोक जान दो, परमात्मा संत रामपाल तो जेल में बैठे हैं, इतने रुपए कटता है उनके पास। नहीं ये बताओ जी, संतों के पास धन माया की कोई कमी नहीं होती है। अगर जैसे संत रामपाल जी महाराज अपने दोनों अगर चप्पल भी झड़का देनी, अपन दोनों उस धन के नीचे डूब जा। इसका मतलब चप्पला में भी रुपये ठूस रखे हैं। संतों के पास कोई भी चीज की धन की कमी नहीं होती है। इंसानों के पास और जो ये चढ़ा करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उनके पास सदा ही कमी रहती है। आपने कभी संत रामपाल जी महाराज से ने कभी किसी की पर्ची काटते हुए देखा हो? आप ही दे दो, ये स्टेज पे बैठे हैं, आप यहाँ आए हो, उनको बोल दो हम 1 लाख रुपए दान करना चाहते हैं, नहीं लेंगे। अच्छा। क्योंकि कहते हैं कि संत रामपाल जी पूर्ण भगवान है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। इतने नु बताओ जी, इतने अच्छे होंगे तो फिर जेल में क्यों कर जाते? नहीं जेल और तू बाहर ना अच्छी चीज मानना है, जेल तो दाम है। जेल में तो अब हम बाहर रह करके आप, हाँ जेल में तो अच्छा जी, वो तो संत तो जेल धाम में बैठे हैं। अच्छा। आप इतने बड़े महापुरुष, इतने संत, सरकार ने जो भी कदम उठाया होगा सोच समझ के उठाया होगा ना? नहीं सोच समझ के उठाया है। क्या पहले सरकार होया करती जब श्री कृष्ण और ये और भगवान क्या जेल में नहीं रहे? क्या अकेले संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है? अच्छा। याद दिलाना पड़ेगा या याद है आपको? आपकी वीडियो भी काफी वायरल हो रही है जिसमें आपका हो तो जेल में कौन है? वो तो आपका वो जेल में नहीं है, जेल में तो उनका ये शरीर है। उनकी आत्मा और रूह तो हर जगह हमारे को फील करवाती रही है और आगे भी करवा रही है। ये किस भी आपने कहा था कि वो हमारी फैक्ट्री में आके पाइप बना रहे हैं? हमारी कैपेसिटी सिर्फ 5000 फुट एरिया बनाने की है। ओके। और जब संत रामपाल जी महाराज जी की टीम रात को 1 बजे पहुंची कि हमें पाइप चाहिए, कितना दे सकते हैं? मैंने बोला चाहे 2 लाख फुट एरिया रोज ले लो। जी। तो उन्होंने 3 दिन के बाद मेरे से 2 लाख की मांग भी कर दी। अच्छा। और हमारे से बन नहीं पाया, तो हमने फिर इनसे पूछा जी जब माँ कोई आदमी परेशान होता हो तो आप क्या करते हो? बोला जी हम अखंड जोत जला देते हैं और गुरु जी वहाँ विराजमान होकर के उन समस्याओं का समाधान करते हैं। अच्छा। तो उस टाइम पर वर्धमान पाई फैक्ट्री में अखंड जोत जलाई गई। अच्छा। हाँ जी, अभी भी जल रही है, अभी भी जल रही है। अखंड जोत जलाई गई। हाँ। और वहाँ पर गुरुजी विराजमान हुए और 1 लाख की जगह 2 लाख, 2 लाख की जगह 3 लाख पाइप बनते हैं। खुद गुरुजी ने उसको संभालना शुरू कर दिया। तो कच्चे पिल्ले पाइप तैयार कर दिए होंगे आपने? कच्चे पिल्ले नहीं, ये रोडों पर पड़े है, सारा पानी निकाल दिया। हाँ। और वर्धमान ने तो आज ही नहीं, पहले भी 20 साल की गारंटी दी है। और कुसुम जी आपके माध्यम से कहूँ, पंचायत ने छोड़ के अगर वर्धमान पाइप फैक्ट्री में कोई भी पाइप लेकर आया हो तो आज भी चाहे 20 लाख के हो और चाहे 1 लाख के हो और चाहे 10 रुपये में पाइप बदल के दूंगा। अच्छा, पाइप की फुल गारंटी है। सिर्फ पंचायत को छोड़ के, पंचायत को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उसका कोई रुखाड़ा नहीं होता और उसको अच्छे तरीके से दबाया नहीं जाता।
बिखर जाते हैं पाइप अच्छे तरीके से नहीं है तो प्लास्टिक की, लेकिन जो जमींदार खुद घर में दाबे हैं उनकी फुल गारंटी है। सर पब्लिक के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी तो पाइप की सेल हो रही है इसलिए आप महाराज जी का गुणगान कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहोगे? नहीं, मेरी पाइप की सेल पहले भी हो रही थी और सेल अब भी हो रही है, लेकिन सेल होने से क्या हम अच्छी चीजें हमारे सामने आती है बोलना छोड़ दें? राजनीति में तो नहीं आने का कोई मकसद। राजनीति पे तो संत रामपाल जी थूक दे भी को नहीं। अच्छा जी। और जितने भी अन्यायी है 5-10 करोड़ है जो, एक भी मेंबर भी को नहीं। अगर जो सा मेंबर होगा वो संत रामपाल जी का शिष्य नहीं होगा। ये सब उन्होंने जेल तो पैर कटवाने खातिर भी कर रहे होंगे शायद। नहीं जेल, मतलब जो भी है। जेल में मैं तो उसका न्यायी भी नहीं हूँ अभी तक। आपकी जो विचारों में ये जो भिन्नता के सरकार उस हिसाब से तो यही लग रहा है प्रशासन में क्या लग रहा है? जैसे आप जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं भाई, एक तरह से आप मालिक भी है। क्या अब इतना ये सारा हरियाणा के आंसू पहुँच दिए, कोई भी आदमी किसान ने सुसाइड नहीं कराया? क्या हमें ये बातें सच्चाई नहीं है? क्या ग्राउंड पे आप लोगों को दिखती नहीं है? आप दिखाओ ना ये खेत गुराना डाटा गुराना रेड बदौड़ में तागड़ी तागड़ी पानी था। आप ये सोचते पाइप तो हर रोज बिके थे और बिकते रहेंगे, और अब गुरुओं की कृपा रही है तो और ज्यादा। मैं तो ये ऐसी परिस्थिति में पाइप बेचना भी नहीं चाहता जहां लोग रो रहे हो और पाइप बेचने हो, लेकिन मजबूरी है क्योंकि बगैर पाइपों के उनका पानी भी नहीं उतरता। अरे एक बात और बता दूं तुमने, अगर जे संत रामपाल जी बाहर होते इतने पाइप भी ना लगते। ये पूर्ण भगवान है, ये पूर्ण भगवान है। अगर जिस एरिया में वो निकल जाते 2-3 दिन में ऑटोमेटिक अपने आप पानी उतर जाता। सर एक सवाल और आ रहा है कि आपकी जो कैपेसिटी थी पाइप बनाने की वो कम थी, और अब आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में आप लोग पाइप अरेंज करके दे रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? ये संत रामपाल जी की कृपा से हो रहा है। और ये बताओ, ये तो पाइप तो बन जाया कर है, मशीनें बहुत है बना लिए हैं, ये तो छोटी ही बात है। क्या ऐसी ये अन्नपूर्णा मुहिम कभी पहली आप लोगों ने देखी है? क्या बहुत धनाढ़ लोग इस भारतवर्ष में पड़े हैं, क्या ऐसी सेवा किसी ने करी है? पहली बार। ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये पूर्ण भगवान है। इन्होंने तो इस नरक से लेके सतलोक तक का रास्ता बना रखा है। अगर उस रोड पे चलोगे तो सारे न सतलोक भी लेके जाओगे, ये मोक्ष भी मिलेगा। जी। हाँ जी। आप वर्धमान से हैं, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि रोज अगर बात करें तो कितनी ऐसी डिमांड आती है कि भाई हमें इतना फिट जो पाइप तो चाहिए? अचानक से डिमांड आती है, शाम को शेड्यूल बनता है और 1 घंटे में 9 बजे हमारे को बताया जाता है। रात में हमने उस लोकेशन पे पहुंचना होता है, और चाहे लाख किया जाए, चाहे 2 लाख किया जाए, चाहे 3 लाख किया जाए, और चाहे ही मीडिया शामी स्टेज पे बैठे हैं, आप ऑर्डर कर दो, अभी 3 घंटे के अंदर लोकेशन पे सामान मिलेगा। आप पूरी मीडिया को चैलेंज है, अगर देखना चाहे कि ये इंसान है या संत है, ये पूर्ण परमात्मा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, वो खुद वहाँ सामान पहुँचा देगी। कितनी खापे आई है जी? पॉसिबल भाई, परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। ये पूर्ण परमात्मा है, ये संत नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा है। परमात्मा ये बताओ इतना जल चढ़ा, इसका इस जल ने तार नहीं सकते। एक ओक में पीजिए परमात्मा, लेकिन इतना चमत्कार न लोग मानने को नहीं कहेगा। धरती पीगी, पानी पी गया, फिर वो बाहर नहीं आते चमत्कार था जी। अपनी मर्जी था तो गए और अपनी मर्जी था ही आवागे। ऐसा कौन जेल में बैठ कर राज्य होगा? राज्य क्यों नहीं हुआ है? हाँ जी। एक बात सुन बे, आपका सवाल बहुत बढ़िया, एक बार क्यों नहीं आ जाता? एक बात बताओ, कृष्ण भी तो अपने माँ बाप अपने पहले लकाड़ लेंदा, उन्हें इतना टाइम क्यों लाया उनकी लकाड़ने खातिर? वो बुढ़े हो गए, उसके माँ बाप उड़ा बुढ़े हो गए कंस की जेल में, उन्हें इतना टाइम क्यों लगाया? समय होती है संत की। एक सवाल और आपका बहुत बढ़िया था, अब इतना पैसा कहाँ जाता है संत के पास? रविदास जी को आप जानते हो, शिरोमणि संत थे, उनकी कटौती में सोने कंगन काट दिया था उसमें, जिसमें जूते धोया था, चमड़ा धोया था, वो कहाँ से आया? संतों की महिमा को आप जान नहीं सकते, आप जान नहीं सकते जो वो कहाँ से आया, आप खुद सोचो कहाँ से आया। 18 रुपए में, उस टाइम में 18 रुपए में भंडारा शुरू कराया था, आज लग उसके पैसे खत्म क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? कभी लंगर खत्म होया क्या गुरुद्वारे का? संतों के पास धन दौलत तो अपना दिखा, अपना इंसान है, अपना धन तस हुआ और कुछ दिखता है को नहीं। और यूँ बता पूरा हरियाणा में 2.25 महीने हो गए श्री कृष्ण जी बरसण लग रहे, तमना दिखता को नहीं गए, तमना आज दिखा गई भंडारा 2.25 महीने, वो तो 150 पैर कितनी देर बरसिया था, ये 2.25 महीने हो गए लगातार। आपको लगता है कि जनता इस तरह की बातों पर यकीन करेगी? आजकल डिजिटल युग है भाई, 21वीं शताब्दी चल रही है, रविदास जी की बात आपने करी, क्या इस पे जनता यकीन करेगी? जनता यकीन नहीं करेगी, उनको करवाया क्या छोड़ागा भाई, पूर्ण संत है ये। एक बात और बता दूं, मामे कोर्ट में जाया कर दे किसी काम से, तो 2nd 2 में है गुरुजी, इशार जेल में, जेल धाम बोला माम, तो आप बोलो जेल, तो जेल धाम में है,
लेकिन वहाँ ये जो अन्याय थे इनके, ये मुंदे पड़ जाया करते। हमें सोचा अच्छे बेवकूफ लोग है ये, इतने अंधभगत तो है इंसान के। जद भाई मैं इसकी खुद फपेड़ में आया, मन यूं मेरा पटा पूर्ण संत है, मैं जद जाकर चिपटा उसके चरणांदा है। तो ये मानो आप पूर्ण संत हैं? पूर्ण संत है भाई साहब, जे तो नहीं मानता उतना मना के छोड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे संत रामपाल जी महाराज लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या इससे पहले कोई और जो धार्मिक संस्था है, कोई धार्मिक गुरु, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि भाई मैं यहाँ पर जो है लोगों की मदद करूंगा? क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक चैरिटी प्रोग्राम किया गया था जो है धार्मिक गुरुओं के द्वारा। क्या इस तरह की कोई अप्रोच आपके लिए किसी दूसरे गुरु की भी आई है? किसी की भी एक भी वीडियो अगर हो तो सोशल मीडिया, यूट्यूब या कोई चैनल के द्वारा तो हमने दिखाई। भाई यह जो मुहिम चलाई यह छोटी मुहिम नहीं है, बहुत बड़ी मुहिम है यह, और ये इंसान के बस की बात को नहीं। ये तो जो जड़ा चढ़ा हुए हो है, लोगों का मन में केर हुआ है, बोला ये मंदिर में बोला ये पीछे इकट्ठे करने का लग रही है, जावा गड़ा है। ये लोगों का मन में यूँ हो रही है, यू संत रामपाल जी यू इतना सामान देने लग रहा है, पीछे आवा करता है। इस पब्लिक का तो यूँ दिमाग खराब रहेगा, ये परमात्मा की लीला को नहीं समझ सकते। लेकिन जो भी जड़े को संत रामपाल जी की टीम निकल गई और जड़े भी उसका सामान पहुंच गया, थोड़ा जाकर अगर देखोगे तो खुद परमात्मा जी उस मंडली के अंदर होते थे। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।